अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम 5 कलमे की तरफ बढ़ें। ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है, जो कि ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत की तकमील है, जहाँ लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन भी दिया और मेरे प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। अजीज़ों, नए अहदनामे में हमें इसका जिक्र यूहन्ना की अंजील उसके 19वीं बाब की 28वीं आयत पे मिलता है, जहाँ लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस कलमे को पेश करने के लिए मैं ब्रदर वहीद बशारत को इनवाइट करूँगी कि वो सामने आएँ और इस कलमे को तफसील के साथ बयान करें। आप सबकी भरपूर तालियों में ब्रदर वहीद बशारत। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे हमने 4 कलमे पढ़े, उससे आपने जो सीखा है, मेरे जो मैं यहाँ पर बैठ के ये देख रहा था कि खुदावन ने किस कदर वो अल्फाज जो हमारे लिए निकाले सलीब के ऊपर, वो जाने से पहले भी वो खुदावंद यीशु अल मसीह हमारी शिफायत कर गया हमारे लिए। मेरे जो आज मैं जो आपके साथ कलमा बयान करने जा रहा हूँ, वो 5वां कलमा है, वो जिस्मानी दुख का कलमा है। वो दुख जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर बर्दाश्त की। मेरे जो अगर हमें एक हल्की सी अगर कोई चोट लगती तो दर्द होता है, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब के ऊपर कील अपने जिस्म पे ठुकाए। किन के लिए? क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हैं उसके वसीला से। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस के अंदर से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 28 आयत में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो। आज हम खुदा यीशु अल मसीह के 5वें कलमे के बारे में बात करेंगे। मेरे अजीजों, यीशु को मैं कब पेश की गई और यीशु को मैं क्यों पेश की गई, और खुदा यीशु अल मसीह को कितनी दफ़ा मैं पेश की गई। खुदा यीशु अल मसीह को पहली दफ़ा जो मैं पेश की गई थी वो सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले। जब खुदा यीशु मसीह को दूसरी दफ़ा मैं पेश की गई वो दोपहर 3 बजे मरने से ठीक पहले। मेरे जो हम अब 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है, यीशु को पहली दफ़ा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। दूसरी दफ़ा जब यीशु को मैं पेश की जाती है और सिरका और स्पंज और जुफा क्या है। तीसरा पॉइंट है, यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा, और दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों ना पिया। ये हमें कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती की अंजील उसका 27 बाब उसकी 33 और 34 आयत में मिलता है। वो उस जगह जो गुलगत्ता है कहलाती है, खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर ना पीना चाहा। इसके साथ ही हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर और आगे मिलता है, मरकस की अंजील उसका 15 बाब उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, और वो उसे मकामे गुलगत्ता पर लाए जिसका तर्जुमा है खोपड़ी की जगह, और पित्त मिली में उसे देने लगे, मगर उसने ना पी। अब ये पित्त और मुर मिली में क्या है और क्यों दी जाती है? जब खुदावंद यीशु अल मसीह को सलीब देने के लिए मकामे गुलगत्ता पर लेके जा रहे थे, उससे पहले कि उसके हाथों और पांव में कील ठोके जाए, उसे पीने के लिए एक मैं पेश की जाती है जिसमें मुर और पित्त मिली हुई थी। अब ये पित्त, ये जो मुर थी, ये जड़ी बूटी और जहरीली जड़ी बूटी और ये पित्त एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी, और मुर एक गूंद की मानी थी जो जिस्म को सुन कर देती है। इससे मुजरिम को तकलीफ का एहसास कम होता है, इसका होश भी जाता रहता है, और एक रोमी सिपाही को हाथों और पांव में कील ठोकने के लिए आसानी होती है। मेरे जीजो, जब हम कलाम मुकद्दस के अंदर मिसाल 31 बाब उसकी 6 आयत देखते हैं, उसमें यूं लिखा है,
शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको दो जो तलख जान है मेरे अजीजों। लेकिन यीशु ने जैसे ही चखी, उसने उस मुरमिली मैं को पीना न चाहा जो जिस्म को सुन कर दे और तकलीफ को कम कर दे मेरे अजीजों। वो नहीं चाहता था कि इस मुरमिली मैं को पीने से उसका जिस्म सुन हो जाए और उसको तकलीफ का एहसास कम हो। खुदा यीशु अल मसीह किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था मेरे अजीजों। वो सलीब का दुख बर्दाश्त करने के लिए ही दुनिया में आया था और इस तकलीफ को मुकम्मल तरीके से बर्दाश्त करना चाहता था। अगर तकलीफ को कम करना ही होता तो मेरे अजीजों वो सलीब पर जाता ही क्यों? उसने आसान रास्ते को इनकार कर दिया। वो सब नहीं जानते थे कि वो तो इससे भी ज्यादा कड़वा प्याला पीने को था, जो मेरे और आपके गुनाहों की सजा का प्याला था मेरे अजीजों। हम दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, खुदा यीशु मसीह दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका और स्पंज क्या है और जुफा क्या है। पहली में सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले पेश की जाती है सुबह 9 बजे। अब 6 घंटे के करीब लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 36 और 37 आयत में लिखा है, सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठे मारे और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। अब ये 6 घंटे के दौरान भी मुसलसल सिपाही उसे सिरका पेश कर रहे थे और कहते थे, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। अरे वो इसे तंजिया तौर पर कहते थे क्योंकि यीशु ने अभी पानी नहीं मांगा था। अब 3 बजे के करीब यीशु को प्यास लगी और यीशु ने पानी मांगा मेरे चीजों। हालेलुया। फौरन एक शख्स दौड़ा आया और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और यीशु अल मसीह को चिसाया। ये सिरका अब की बात जो पेश किया गया था, ये फौजी रोमियो को आमतौर पर दिया जाता था। ये सिरका जड़ी बूटी और पानी के मिलाप से बना था मेरे जो, इसको पुस्ता कहते हैं। ये एक हल्की मैज जैसा था जो आमतौर पर गरीब ही इस्तेमाल करता था। हर फौजी के पास अपना एक थैला या बर्तन होता था जिसमें वो इस सिरके को रखते थे ताकि सारा दिन अपनी प्यास बुझा सके, और अगर पानी में कोई बदबू होती तो इससे महसूस नहीं होती थी। यीशु को ये सिरका किसी फौजी ने अपने हिस्से में से दिया था। सलीब पर लटका हुआ आदमी कप से या बर्तन से पानी नहीं पी सकता, इसलिए उन्होंने स्पंज का यूज इस्तेमाल किया। अब स्पंज एक रोमी फौज की काट का हिस्सा था। जुफा एक दरख्त की शाख थी। जब बनी इसराइल ने पहली फसा पर खून अपने दरवाजों पर लगाया था तब उन्होंने जुफे का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर वो बर्रा था जो मेरे और आपके गुनाहों की शफायत के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहा था। तीसरा पॉइंट है मेरे जीजो, यीशु ने मैं प्यासा हूं क्यों कहा और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों ना पिया। अब की बार जो खुदा यीशु अल मसीह ने सिरका पिया, इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह हमने देखा यूहन्ना की अंजील 19 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया जब सब बातें तमाम हुई ताकि नवश्ता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूं। यीशु ने यह इसलिए कहा था ताकि नवश्ता पूरा हो। खुदा यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की तमाम बातों को पूरा करने आया था। कलाम मुकद्दस का एक नुक्ता या शोशा भी पूरा किए बगैर नहीं रह सकता था मेरे अजीजों। और दूसरी वजह यह भी थी कि खुदावंद को फतहमंदी का ऐलान करना था, एक जोरदार ऐलान के तमाम काम पूरा हुआ और अब तमाम हुआ, इसलिए उसको ताकत चाहिए थी। जब हम ज़बूर 69 उसकी 21 आयत देखते हैं और उसमें यूं लिखा है, उन्होंने मेरी खुराक में कड़वा जहर मिलाया, मुझे सिरका पिलाया जब मैं प्यासा था। अब 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बाद, जिस्मानी तौर पर जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद, उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी थी और उसने ये सिरका इसलिए चखा
ताकि फतह मंदी का जोरदार ऐलान कर सके जो वहां मौजूद तमाम लोग सुन सके। खुदा यीशु मसीह ने अजीजों कलाम मुकद्दस के हर हिस्से को पूरा किया क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया था और उसको कलाम मुकद्दस की तमाम बातें याद थी जो जिस्मानी पहलुओं को भी याद करती है, दिलाती है। मेरे अजीजों इस कलमे से हमें सीखने को मिलता है वो एक कामिल इंसान था और वो कामिल खुदा था। उसने ये प्यास मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की थी। ये जिस्मानी और रूहानी दुख जो उसने सलीब पर बर्दाश्त किया था मेरे अजीजों, खुदावन यीशु अल मसीह हमारे से मोहब्बत करता है मेरे अजीजों, और वो चाहता है कि आप उसकी मोहब्बत में बने रहें मेरे अजीजों, क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपने आप को कुर्बान करके हमें अपनी मोहब्बत में हमें कायम किया मेरे अजीजों। खुदावन इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे और मेरा ईमान है जो कलमा हमने आज सीखा है खुदा ने आप सबको यीशु मसीह के पास आने का फजल अता करे। आमीन।